हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ़ x इक्वल टू tan y देन प्रूव दैट दिस। ये प्रूफ करना है। 2006 में AKTU में 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन, पेपर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेबनीज़ थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं, यानी ये ऐसा प्रूफ करने के लिए लेबनीज़ थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है कि y की वैल्यू x के टर्म में लिखना होता है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू tan y दिया है, हमें y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए। तो इस इधर कर लो, तो tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये tan इनवर्स x हटेगा। ठीक है, तो देखिए y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव y1 इक्वल टू tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही हो गया। अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो तुरंत उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, कितने टाइम डेरिवेटिव है, n+1 टाइम्स डेरिवेटिव है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी टाइम्स है, n+1 टाइम्स। और अभी आपने कितनी बार किया है, एक बार किया है, 1 टाइम्स कर लिया है, तो बताओ कितनी बार और करना पड़ेगा। n+1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है और आपने एक बार कर लिया है, 1 टाइम्स कर लिया, तो कितनी बार और करना पड़ेगा, n टाइम्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। हम लोग लेबनीज़ थ्योरम यूज करके n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है कि अगर u और v दो फंक्शन हैं x के, तो u इंटू वी उसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, dnu इंटू वी प्लस nc1 d पावर n-1, इसका एक डेरिवेटिव कम इसमें बढ़ेगा, तो d पावर n-1 u इंटू डी वी प्लस nc2 d पावर n-2u इंटू d2v, मतलब इसका डेरिवेटिव कम करो, इसमें बढ़ा लो, अगला टर्म आ जाएगा nc1 फिर nc2 फिर nc3, ऐसे nc3 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो dn-3u इंटू d3v प्लस डॉट डॉट। ये लेबनीज़ थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा के n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, n टाइम्स डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो d पावर n से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। nth टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ आपका d पावर n, y वाला पहले लिख लीजिएगा, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू d पावर n इंटू 1। अब लेबनीज़ थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम में पहले में क्या होता है, ये एक साथ हो जाता है, इंटू में ये हो जाएगा, तो dny1 इंटू दिस प्लस कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, n टाइम्स, तो nc1 आएगा इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसका डेरिवेटिव कम करो तो dn-1 y1 हो गया, इंटू इसका डेरिवेटिव करके लिख लो, तो 1 का 0, 2x का एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो 2x आ गया, फाइनली इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस अगला टर्म nc2 इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो dn-2 y1 इंटू इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2 आ गया, और दिस इक्वल टू, देखिए अगले वाले टर्म में इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, तो इसके आगे लेबनीज़ थ्योरम के सारे टर्म 0 होंगे। ठीक है, और dn1 का डेरिवेटिव तो पहली बार 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y वाले टर्म्स क्या करते हैं, ये जो पावर में है और यहाँ सुफिक्स में, इनको ऐड कर लीजिए और y के सुफिक्स में लिख लो, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका yn+1, है ना, yn+1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 की वैल्यू n होती है, इसको ऐड करो तो n-1 प्लस 1 n हो जाएगा, तो yn आ गया इंटू 2x प्लस nc2 की वैल्यू n(n-1/2 फैक्टोरियल, और इसको ऐड कर लो तो n-2 प्लस 1 n-1 हो जाएगा, तो yn-1 आ गया इंटू 2 से 2 कैंसिल और दिस इक्वल टू 0। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn+1 प्लस 2nx yn, और इसमें ये कैंसिल हो गया, तो प्लस n(n-1 इंटू yn-1 दिस इक्वल टू 0। यही शो करना था। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, है ना, ये केवल यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, थैंक यू।